के हैं और राम के रहेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। है ना कि आपके राम को कोई विशेष कानून बनना चाहिए कि कोई भी आपके राम को फेसबुक में या कहीं पर कोई गाली नहीं दे, आपके बजरंगबली पे कोई टिप्पणी नहीं करे, कोई पीके जैसा मूवी नहीं बनाए और आपके शंकर भगवान को बाथरूम में नहीं दौड़ाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मैं मांग करता हूं, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। जिस प्रकार से आप हिंदू प्रचारक जाने जाते हैं और आप बेबाक बात करते हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ भजन, कुछ संगीत जो है हमारे दर्शकों के लिए हो, क्योंकि बागेश्वर बाबा जो आए हैं, हनुमान जी यहाँ आए खुद साक्षात। मैं देखिए दो शब्दों से बोलना चाहूंगा, मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा, ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये शब्द को ना, ये जो लाइन है ना, इसको याद करके रखिए, जरूर जरूर बोलते जाइए। ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपको छुएगा। हम जानकारी चाहेंगे कि जब से सूचना यह हुआ है जारी कि बागेश्वर बाबा जो है पटना आ रहे हैं, तब से बिहार में विवाद हुआ है, उसका मुख्य जड़ क्या हो सकता है? इसका मुख्य जड़ बस यही है कि वो विशेष लोगों का वोट चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, इसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं, विशेष लोगों को खुश करना चाहते हैं। जो कहता है कि हम राम के थे, राम की बात करता है, मैं उससे खिलाफत हूँ। मैं तुम लोगों वाला आदमी हूँ, तुम लोग जैसे वोट हमको देते थे उसी प्रकार से वोट देते रहो, मैं डट के तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अंदर से तो वो भी साथ है बाबा के, वो भी मन में भज रहे राम 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 राम। उनको भी इच्छा एक बार खाली बाबा का चरण कहीं मिल जाता, जाके चुपके से प्रणाम करते, किसी को खाली कैमरा में फोटो कोई नहीं पूछता। बाबा तो चरण छूने का आदेश नहीं देते, लेकिन उनके मन में है। हमारे तेजस्वी यादव है, चाहे तेज प्रताप यादव, सब भाई हमरे, समझ के बात को ना। हमारे भाई के मन में चल रहा है कि कोई मीडिया वाला कवरेज खाली नहीं कर ले, समझ के बाद चुपके से बागेश्वर धाम के पास हम चल जाए और बाबा से जाकर चरण स्पर्श कर ले, उनसे आशीर्वाद ले ले कि बाबा सब हमारा ठग रहा है, मुख्यमंत्री वाला बने नहीं दे रहा है, उप मुख्यमंत्री बना के फंसा दे रहा है सब हमको, कभी दाएं करता है कभी बाएं करता है। ये कुर्सी को हमें विश्वास है नहीं है, कब भाजपा साथ चल जाएगा, कब केकर साथ चल जाएगा। एक बार हमारा कृपा लगा, हमारा अर्जी लगा दीजिए बजरंगबली के पास में और एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप लोग खाली कवरेज मत कीजिएगा, चुपके से जाकर के प्रणाम करके कार केतु को बांधेंगे। जो इस कार्यक्रम का रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रस्सी लेकर के झारखंड से आए हैं। हिंदू मुसलमान सब ने आजादी की बात की और आजादी कराया था, तो बागेश्वर बाबा किस हिंदुत्व की बात? मैं उस हिंदुत्व की, हमारे बाबा जो है वीर बजरंगी बाबा जो है, वो उस हिंदुत्व की बात करते हैं जिस देश में जब आजाद हुआ आपका देश अंग्रेजों से, उस समय विशेष लोगों ने विशेष मांग करके पाकिस्तान का डिमांड किया, जिसमें हिंदू भी गए मुसलमान भी गए, लेकिन हिंदू वोट नहीं मारा। बात समझ, हिंदुओं ने वोट नहीं मांगा, उसने पाकिस्तान की मांग नहीं की। बात समझ रहे बात को ना। जाने के बाद उस समय जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में, हम हिंदुओं की क्या संख्या थी और आज हमारे हिंदुओं की पाकिस्तान में क्या संख्या है, आप जाकर के पता कर लीजिए। और उस समय हमारे भारत में हमारे मुसलमान भाइयों की क्या संख्या थी और आज क्या संख्या है, आप पता कर लीजिए ना। कौन सही सुनू है, किसका हृदय बड़ा है, आप देख लीजिए ना। हम लोग शरणार्थियों को हमेशा शरण दिए हैं अपने देशों में। वहां से आक्रमणकर्ता हमारे देश में आकर के आक्रमण किया है, जब वो हार गया है, जब देखा कि अब तो हमको मार देगा, चौको भुजाली मारे खत्म, मर जाएंगे, हमको प्लीज जगह दीजिए। चलो ठीक है भाई, इसको रहने दो, देश में समझ गया है कमजोर हम नहीं पाएंगे, उसको शरणार्थी बना के। क्या लग रहा है आज शाम से बाबा बागेश्वर जी फिर से दरबार लगाएंगे और भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे? समाधान होगा, समाधान होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हम अपने इसी देश में रह करके अपने प्रभु श्री राम के लिए 500 साल संघर्ष किए, तो आज जाके राम मंदिर बन रहा है। ना जाने कितने मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इनका कोई आर्किटेक्चर नहीं था, ऊपर से तोड़ते थे, नीचे का वही रहता था, ऊपर बना दिए, बोले हमरा हो गया, ये हमरा हो गया। अच्छा, एक बात, ये जुल्म अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये जुल्म नहीं चाहेगा सनातनी। जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा, वहां भी जांच होगा। हमें संविधान पे पूर्ण विश्वास है, बाबा साहब के संविधान पे पूर्ण विश्वास है। संवैधानिक तरीके से हम सभी मंदिरों को फिर से सनातनियों के हवाले करेंगे। अभी बाबा होटल में रुके हुए हैं, कब तक जो है वो स्थान पर जाने वाले? देखिए ये तो भक्तों को देखिए ये मैनेजमेंट का सवाल और सिक्योरिटी का, इसको इसमें लाइव बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब सही नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को जानकारी हो जाएगा, समय जैसे बीतते
जाएगा, घंटा 1.5 घंटा वालों को जानकारी हो जाएगी इसकी। अच्छा, बाबा जिस तरह से डिमांड करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है, हो सकता है? क्यों नहीं पॉसिबल भाई? कैसे हम हिंदुओं का एक ही देश है। हम हिंदुओं कौन सा देश है? कितने इस्लामिक देश हैं आप देख लीजिए, कोई हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत तो लोग बोलते हैं कि ये सेकुलर राज्य है, यहाँ पे सारे धर्मों को सम्मान किया हाँ, जाएगा। ये सेकुलर राज है आपका भारत, इतना सेकुलर है ना, यहाँ पर रोड पे खड़ा होकर के बोलता है ना पाकिस्तान जिंदाबाद, इतना सेकुलर है आपका भारत। इस तरह का सेकुलरपन हमको नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन इन्हीं बातों पे, लेकिन यही बात जब बोलते हैं करते हैं तो तेज प्रताप यादव बोलते हैं कि वो आके हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए उनको आने नहीं दिया जाए। इस पे आपका क्या विचार होगा? आप फेसबुक खोल लीजिए, आगे प्रभु श्री राम को गाली अब शब्द दिया जाता है, क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता है। और आप हम जैसे बहुत से मूर्ख हिंदू है बोलता है छोड़ा ना, हमारा थोड़ी गरिया है, राम का कोई दूसरा गरिया ओकरा एटीएम करे, हम कुछ ही करने वहां जाए जी, हमरा की मतलब ओकरा से गरियाबो दही ओकरा जे गरिए जकरा गरिए ले समझते ओकरा, हमिल के एकरा को कुछ ही मतलब एकरा में है। यही गलती हमारी है। और उन लोग के विषय में उनके जो आला अधिकारी हैं उनके बारे में कोई एक शब्द बोलता है ना, पूरे देश से फतवा जारी होता है। और कृष्ण भाई था ना, कन्हैया भाई जो था, ये देना जाकर के अलग कर दिया जाता है, चैनल के माध्यम से बोलेंगे रिपोर्ट हो जाएगा चैनल आपका, ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे कि बात है कि मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो काफी ज्यादा लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं और विरोध करते हैं, तो इन लोगों की क्यों संख्या बढ़ती जा रही है और जो सपोर्टर है वो कभी कभी सामने ही नहीं आते हैं? देखिए, मुझे तो ये पता है भाई, आप एक बार आह्वान कर दीजिए कि आज जो है भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है, कौन कौन समर्थन में आ जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, रास्ता में जगह नहीं बचेगा, पूरा रास्ता भर जाएगा, समझ में आ जाएगी संख्या हमारी क्या है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, घोषणा मात्र की आवश्यकता है। अखंड भारत क्या क्या घोषणा मात्र की आवश्यकता है, विशेष अधिकार चाहिए हम लोगों को। भारत पे सबसे पहला अधिकार हमारा है, यहाँ की शिक्षा पे पहला अधिकार हमारा है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे पहला अधिकार हमारा है, यहाँ के कण कण पे पहला अधिकार हमारा है। इसलिए विशेष अधिकार हम सभी सनातनियों को चाहिए। लेकिन क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र घोषणा मात्र की आवश्यकता है, कहाँ घोषणा है? इसलिए आवश्यकता है ना कि आपके राम को कोई विशेष कानून बनना चाहिए कि कोई भी आपके राम को फेसबुक में या कहीं पर कोई गाली नहीं दे, आपके बजरंगबली पे कोई टिप्पणी नहीं करे, कोई पीके जैसा मूवी नहीं बनाए और आपके शंकर भगवान को बाथरूम में नहीं दौड़ाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मैं मांग करता हूं, इसलिए बार बार सभी सनातनी को बोलता हूं, अरे मूर्खों, देखो तुम्हें मूवी दिखा करके तुम्हारा पैसा तुमसे ठगा जाता है और तुम्हारे भोलेनाथ को बाथरूम में दौड़ाया जाता है। और बहुत अच्छे अच्छे हास्य कलाकार अपने स्टेज पर जा करके माँ सीता पे, हमारे भगवान श्री कृष्ण पर बोलते हैं रासलीला करता है, बहुत गर्लफ्रेंड रखता है, इस तरह का बात बोलता है तुम्हारे श्री कृष्ण को बोलता है। इसलिए हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे सभी देवी देवताओं पे जितने हमारे 33 कोटि के जो देवी देवता हैं उस पर कोई भी एक सवाल नहीं उठाए, एक बात नहीं बोले, जो बोले आवाज उठाए उसको सेम डे ऑन उसी दिन उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मैं मांग करता हूं, अगर सब सनातन धर्म और राष्ट्र जो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाता है उसको उसी दिन चौराहे पे खड़ा करके फांसी देना स्टार्ट कर दिया भारत सरकार, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो क्या ये पॉसिबल है? वही अगर जो नेता कोई बोलते हो तो ये बात हो सकता था, लेकिन धर्म प्रचारक होकर कहेंगे तो ये कैसे लागू होगा? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? वो धर्म के प्रचारक है, सनातन के वो तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये संविधान इनकी बातों को सुन सकता है? भाई हम लोग की आवाज, मैं बता रहा हूँ, हम लोग की आवाज बहुत कम है। आप लोग का मैं एक बार बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मीडिया बंधुओं का कि आप लोग हम लोग की आवाज को आगे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लाखों दर्शक आपके वीडियो को देख रहे हैं, खास बिल्कुल हिंदू लोग, बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे लोग, इनका सवाल था, इस सवाल से आप विचलित मत होइए कि आपका हिंदू राष्ट्र घोषित, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? क्या सही है लगाना? अरे बिल्कुल सही, आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न करते रहिए, हम चढ़ेंगे फिर गिर जाएंगे, हम चढ़ेंगे फिर गिर जाएंगे, हम चढ़ेंगे फिर गिर जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके भगवा फहरा देंगे, मतलब कि भारत को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जो खास विशेष के लोग हैं, जैसे कि हिंदू लोग ही हिंदू को विरोध करते हैं और बोलते हैं कि ये सब गलत है, इन लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? क्या बोले? जैसे हिंदू लोग ही और हिंदू राष्ट्र की जैसे बात करते हैं बाबा जी, तो इनके खिलाफ आ जाते हैं, विरोध करते हैं, हिंदू लोग ही विरोध करते हैं, उन लोगों को क्या आप बोले? वो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद की भी नारा लगाते हैं, जो बोलते हैं अफजल का भी समर्थन करते हैं,
जाकिर हुसैन का भी समर्थन करते हैं। वैसे लोग हैं, वैसे चंद लोग हैं। मैं तो आपको सीधा बोल दिया, हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर दीजिए और रोड पे बोल दीजिए आ जाओ कि आज बनना हिंदू राष्ट्र। या मोदी जी से 8 बजे आके नोटों बंद करते हैं ना, बंद हो गया भाइयों बहनों 2000 रुपया का नोट। एक बार मोदी जी से निवेदन है कि एक बार पकड़ लीजिए माई, लाइव आ जाइए। आज विशेष आप लोगों के लिए है और रात को 8 बजे आके चुपके से बोल देने का बात है कि हिंदू राष्ट्र हो गया। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि मोदी जी आके बोल देंगे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। प्रधानमंत्री है ना, उन्हीं से हम लोग को ये ना। तो क्या आपको क्या लगता है कि हिंदू विशेष संविधान तो क्या भारत में संविधान में सुधार लाना हो, चाहे किसी विशेष कानून को लाना हो या विशेष चीज को लागू करना हो, ये तो प्रधानमंत्री का बस का बात है। इसलिए मैं उनके बारे में बोला। अगर हम लोग का बस का बात होता है वो लोग घोषित कर ले रहता अभी तक ले। वही तो बात हमने बोले कि जो भी लोग हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ज्यादातर धर्म प्रचारक है या किसी संसद से जुड़े हुए हैं। लेकिन वही अगर इस बात को कोई नेता और संसद लोग बोलते हैं और संसद में ये सब बातें उठती तो पॉसिबल थोड़ा होता है। कुछ भी नहीं होता है। आप ये समय का फेर है, देखिए बदल रहा है। ये बिहार देखिए बहुत सारा विवाद हुआ कि बाबा आएंगे, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने आकर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया आपके बिहार की भूमि में। ठीक है, मैं नमन करता हूँ बिहार की भूमि को, यहाँ की माटी को। ये बिहार की भूमि से ही आप देखिएगा, यदि बात आएगी अखंड भारत के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इस बिहार से जो है ना जन सैलाब निकलेगा। ये बिहार का जो नागरिक है सबसे पहले आगे बोलेगा मैं तैयार हूं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, मैं तैयार हूं अपने काशी विश्वनाथ में भव्य मंदिर बनाने के लिए, मैं तैयार हूं मथुरा में मंदिर बनाने के लिए। जी हां, मैं तैयार हूं। आपके अनुसार से क्या लगता है कितना वक्त लगेगा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? जिस दिन सभी राजनीतिक विचारधारा से हटकर सनातनी विचारधारा में एकजुट हो गए, सनातनी एकजुट हो गए, जात पात को छोड़ दिए और सभी सनातनी विचारधारा से जुड़ गए, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि जो भारत की पॉलिटिकल है और राजनीतिक है वो ज्यादातर जातवाद में ही चलती है, बिना जातवाद का वोटिंग होता ही नहीं। लोग पढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी एकजुट होंगे, सभी समझेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं और आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र जरूर। अच्छा, बिहार के जो भी नागरिक है, जैसे बाबा जी आए हैं यहाँ पे कथा प्रवचन करने के लिए, तो बिहार के लोगों को क्या कुछ बोलना चाहिए? क्या यहाँ पे मैं बिहार के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ही बिहार का भविष्य हैं। अपने बच्चों को बतलाइए और बच्चे अपने पिता को समझाइए, सबको एकजुट होकर के बोलिए, एकजुट होकर बतलाइए कि बच्चे अभी समय है राष्ट्र हित की बात करने का, सनातन हित की बात करने का, जात हित की बात करने का नहीं। अच्छा, जिस तरह से तेज प्रताप यादव विरोध करते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा, इसके वजह से कुछ लोग आ नहीं रहे हैं कि मतलब मन में एक शंका है कि कहीं सफल हो जाए, तो क्या आप संदेश देंगे कि यह सक्सेस हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। यदि इस कार्यक्रम में जाने वाले सभी भक्त का गिरफ्तारी कर करके सबको जेल में भरने की शक्ति, उनके जेल में इतनी कैपेसिटी है कि सभी भक्त को उठा करके 20 लाख भक्त को उठा करके जेल में डाल दें, तो हो सकता है कि कार्यक्रम असफल हो। नहीं, कोई हो सकता है। फिर 20 लाख मतलब बात समझे क्या कहें भैया, अगला 20 लाख फिर वहां पहुंच जाएगा, अगला 20 लाख फिर वहां पहुंच जाएगा, फिर भरिए जेल में। लेकिन तो आप संविधान की बातें नहीं, कानून की बातें नहीं करते, वो अपना एक संगठन बनाया, उसके जरिए रोकेंगे भक्त। कौन संगठन बना है? DSS? कई आदमी है जी।